हेलो माय लवली यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई सी टॉपिक लेके आ गए हैं। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू पंचायती राज दिवस पे। आज है 24 अप्रैल और आज के दिन हम सेलिब्रेट करते हैं पंचायती राज डे, जिसे पंचायती राज दिवस भी कहते हैं। तो डिस्कस करेंगे इसके बारे में लॉट ऑफ थिंग्स, देखेंगे इसके बारे में बैकग्राउंड, इसकी बैकग्राउंड क्या है, अवार्ड्स एंड प्रोग्राम्स इसके बारे में देखेंगे। ये पूरा फोकस रहेगा 2020 में जो हम पंचायती राज दिवस मना रहे इसलिए क्योंकि ये बहुत ही स्पेशल डे है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार पूरा देश बंद है, स्पेशल डे कैसे है, तो मैं आपको बताऊंगा ये स्पेशल डे कैसे है। हम बात करेंगे इस पे। नाउ करंट सिनेरियो विद अदर फैक्ट्स भी हम देखेंगे। चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा पंचायती राज के बारे में। महात्मा गांधी जी ने ये बात कही थी कि पंचायती राज इज सीन एज गुड गवर्नेंस एट द विलेज लेवल दैट कैन हेल्प इन डेवलपिंग एनी विलेज। ठीक है, तो पंचायती राज को उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बताया था कि किसी भी देश को डेवलप करने के लिए विलेज, क्योंकि आप जानते हो वह कितने वह जुड़े हुए थे, अपने गांव से जुड़े हुए थे। और उन्हें पता था कि जो हमारा देश अगर उन्नति कर सकता है तो वो गांव से ही हम अपने सेल्फ रिलायंस हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें तो गांधी जी हमेशा से इसको सपोर्ट करता था और पंचायती राज के बहुत ही घोर समर्थक थे वो। ना बैकग्राउंड की हम अगर थोड़ी सी बात कर ले तो पंचायती राज यूं तो हिस्टोरिकली बहुत ही पुराना है। हमारा देश आदिकाल से पंचायत राज सिस्टम पे ही चलता आया है। बट इन मॉडर्न टाइम अगर हम बात करें तो अंग्रेज़ों के जाने के बाद इन 1947 जब हम आज़ाद होते हैं उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनली ये चीज़ें बहुत धीरे धीरे आई। इसका ट्रैक हमें अगर मिलता है तो हम सबसे पहले देखते हैं 1957 में। एक्चुअली 1957 में क्या हुआ था कि एक कमेटी बनाई थी, बलवंत राय मेहता कमेटी को ईयर 1957 में ये काम दिया गया कि आप ऐसा करो कि 1952 एंड 1953 में जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड नेशनल एक्सटेंशन जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चल रहे थे उनको मेज़र करके बताओ कि उन्होंने क्या इम्पैक्ट डाला है सोसाइटी में। अब ये चीज़ मेज़र करने के लिए जब ये कमेटी जाती है तो उन्हें पता चलता है कि जो एक्चुअल प्रॉब्लम है ग्रोथ की वो है डिसेंट्रलाइजेशन, कि जो हमारा पॉलिसी है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो ग्रास रूट तक जा नहीं पाती, गाँव तक जा नहीं पाती। अब आपको समझ में आ रहा पंचायत क्यों इंपॉर्टेंट है। पंचायत एक ग्रास रूट लेवल की यूनिट होती है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए अगर आपको ऐसे वीडियोस चाहिए तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इसको लास्ट तक देखना। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपके एग्जाम्स के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट आप चीज़ें आपको जानने को मिलेगी सारे वीडियोज़ में। हमारे यहाँ आई बटन में और भी वीडियोज़ आ रहे होंगे, आप ऊपर में उसको क्लिक करके देख सकते हो। नाउ हम बात करेंगे कि अब तो बलवंत राय मेहता ने ये सब चीज़ें कर ली और उनके कमेटी ने ये चीज़ें कर ली, उन्होंने रिपोर्ट जमा कर दी और मालूम चला कि प्रॉब्लम डिसेंट्रलाइजेशन का है। और फाइनली ये उन्होंने सजेस्ट किया कि एक 3 टियर सिस्टम होनी चाहिए, पंचायती राज सिस्टम होनी चाहिए। अब इसका संवैधानिकरण करने की बात आई। आगे आने वाले टाइम में और भी सारे कमिटीज़ आए थे जिन्होंने बहुत सारी सिफारिशें दी और इसका संवैधानिकरण की अगर हम बात करें तो इसकी संवैधानिकरण की कोशिश बहुत गवर्नमेंट ने की है। राजीव गांधी गवर्नमेंट ने कोशिश की बट वो फेल रहे हैं। वीपी सिंह गवर्नमेंट ने भी कोशिश की, वो फेल रहे हैं। नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने भी कोशिश की, वो फेल रहे हैं। नाउ फाइनली इन ईयर 1992, अगर आप में से किसी का बर्थडे 1992 है तो आप प्लीज़ याद रखना इस ईयर को। 73rd अमेंडमेंट ऑफ 1992 ये एक सिग्निफिकेंट एक्ट है। और इस एक्ट के दौरान क्या किया गया कि एक नया पार्ट बनाया गया, पार्ट 9, और इस कॉन्स्टिट्यूशन में इसको पंचायती राज के नाम से जोड़ा गया, जिसमें आर्टिकल, ध्यान से सुनना, जिसमें पार्ट 9 था पहले, जिसमें आर्टिकल थे 243 से 243 ओ। ये ABCD से ओ तक जाते हैं, तो आप काउंट करके देख लो, इतने सारे इसमें पॉइंट्स थे जो डिस्कस करते थे पंचायती राज के बारे में। तो फाइनली 73rd अमेंडमेंट जो हुआ 1992 में वो आज के दिन ही हुआ था। एंड तब से हम लोग पंचायती राज दिवस के रूप में इसको मनाते हैं, बट ऑफिशियली 2010 से मनाते हैं। लेकिन जो डेट है, जो आज का जो डेट है पंचायती राज डे का, 24 अप्रैल का जो डेट है वो है पंचायती राज डे ड्यू टू 73rd अमेंडमेंट ऑन द सेम डे, राइट। तो ये कुछ बैकग्राउंड थी। नाउ 24 अप्रैल की हम बात कर रहे थे और 1993 मार्क अ डिफाइंड मूवमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर टू द ग्रास रूट विद द इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ पंचायती राज। समझ रहे आप 73rd अमेंडमेंट के बारे में हमने ये सारी बातें आपसे बताई है कि 24 अप्रैल इसी ईयर के टाइम पे पंचायती राज दिवस, जिसे NPRD हम शॉर्ट में कहते हैं, वो आई सीन में। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। नाउ फोकस करेंगे हम सिर्फ 2020 में कि चीज़ें क्या हो रही है। कुछ अवार्ड्स एंड प्रोग्राम्स इस बार डिसाइड किए गए थे। अब चलिए, मैं आपको बोला था कि मैं बताऊंगा क्यों इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त कि ये इंडिया के हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम है
कि ये हमने डिजिटल पंचायती राज सेलिब्रेट किया है। एक्चुअली ये पंचायती राज डे जो है, ये पंचायती राज दिवस जो है वो झांसी में, एक्चुअली ये दिल्ली से बाहर, हमेशा दिल्ली से बाहर होते, कभी ये दिल्ली में नहीं मनाई जाती है, क्योंकि गांव का त्यौहार, इसको हम त्यौहार की तरह सेलिब्रेट करते हैं, हमारे डेमोक्रेसी के लिए एक पिलर की तरह है। तो ये झांसी में सेलिब्रेट होने वाली थी, लेकिन ड्यू टू आउटब्रेक ऑफ कोरोना वायरस पैंडेमिक, ये हमने क्या किया, डिजिटली सेलिब्रेट किया। और हमारे ऑनरेबल पीएम ने आज टेलीविज़न पे आके सब लोगों से कॉन्फ्रेंसिंग की, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, हर पंचायत से उन्होंने बात किया। सो नाउ एवरी ईयर ऑन दिस ओकेजन मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज जो है वो क्या करती है, पंचायत को, स्टेट को, यूनियन टेरिटरी जो अक्रॉस इंडिया है उनको क्या करती है कि पंचायती राज के अच्छे, पंचायती राज लेवल पे, मतलब ग्रास रूट लेवल पे अच्छे काम के लिए और जो कि सर्विस और पब्लिक गुड्स है उनको इंप्रूव करने के लिए अवार्ड्स देती है। राइट, जो जो अवार्ड्स है मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ। देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट आपको इतना दिमाग नहीं लगाना है, आप एक बार सुन भी लोगे तो आपको याद रहेगा, क्योंकि हर पुरस्कार में पंचायत है ही, तो आप जब भी सुनोगे। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार, DDUPSP जिसे हम कहते हैं, नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार एंड चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत अवार्ड एंड ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान। नाउ अवार्ड ये तो हो गई, एंड लास्ट में जो है हम ई पंचायत पुरस्कार भी देते हैं, क्योंकि अब हम लोग डिजिटली अब आ गए हैं, इंडिया में भी डिजिटलाइजेशन हो चुकी है पंचायत की, आप जानते हैं अच्छी तरीके से, हर पंचायत में कंप्यूटर स्टैब्लिश किया जा चुका है। अब कह सकते हैं कि इतना ज़्यादा तो अभी वो फंक्शनिंग नहीं है, बट शुरुआत तो हो चुकी है, ये हम मान सकते हैं। नाउ दिस ईयर, अभी हमने बात किया कि दिस ईयर ड्यू टू लॉकडाउन ये जो अवार्ड्स हैं इनको थोड़ी सी खारिज कर दिया गया है, और इसको गवर्नमेंट कैसे देगी वो तो वो ये देखने वाली बात है। और इस कोरोना वायरस ने एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट डाला है पूरे वर्ल्ड में, इसीलिए हमने फर्स्ट टाइम इन आवर हिस्ट्री हमने डिजिटली पंचायती राज को हमने मनाया है। और ये जो NPRD प्रोग्राम है ये टेलीकास्ट की गई थी DD न्यूज़ पे, ठीक है। और ये जो सारे डिस्ट्रिक्ट के जितने भी पंचायत हैं उनको यहाँ पे जोड़ा गया था, इसलिए जोड़ा गया था। और ये सबसे अच्छी बात है कि ये जो जितने भी चीज़ हुए थे ये लॉकडाउन नॉर्म्स को फॉलो करके, सोशल डिस्टेंसिंग मेजर को फॉलो करके किए गए थे। नाउ करेंट सिनेरियो एंड कुछ अदर फैक्ट्स की बात कर ले तो PM मोदी ने कुछ 2 इंपॉर्टेंट चीज़ लॉन्च की है जिसे हमें जानना बहुत ज़रूरी है। जो पहली चीज़ है वो है यूनिफाइड ई ग्राम स्वराज पोर्टल एंड मोबाइल ऐप, एक ऐप लॉन्च की गई है, इसके बारे में आगे देखेंगे। जो सेकंड चीज़ है वो है स्वामित्व स्कीम विच प्रोवाइड फॉर एन इंटीग्रल प्रॉपर्टी वैलिडेशन सॉल्यूशन फॉर रूरल इंडिया। देखिए अभी हम बात करेंगे दो चीज़ की, एक ऐप लॉन्च किया गया है और एक स्कीम लॉन्च की है। ऐप लॉन्च किया है ई ग्राम स्वराज के नाम से एंड स्कीम लॉन्च की है स्वामित्व स्कीम के नाम से। स्वामित्व से आपको समझ में आ रहा, मालिकाना हक। ही इज़ आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, और ये आप देख रहे हो ये ऐप जो है ई ग्राम स्वराज, इसको लॉन्च किया गया है। ये एक ब्यूटीफुल पोर्टल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया। चलिए नो ई ग्राम स्वराज की बात कर ले तो ये एक यूनिफाइड पोर्टल है, इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने। और इसको इसलिए प्रिपेयर गया है क्योंकि जो ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान होती है GPDP, आपने GDP बहुत सुना है, चलिए आपको एक नया टर्म बताते हैं, GPDP ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान। पूरे कंट्री में ये प्लान सेंट्रल लेवल पर बनाया जाता है और ग्राम पंचायत तक इसे पहुंचाया जाता है, ताकि ये प्रोग्राम और वो ये प्रोग्राम्स ग्राम पंचायत लेवल पे भी बनते हैं, ताकि विलेज लेवल पे डेवलपमेंट सही तरीके से हो पाए। तो इसे यूनिफाइड करने के लिए एक पोर्टल बनाया गया है, किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा। ना वो बात करेंगे सेकेंड, जो हम योजना की बात कर रहे थे वो तो ऐप की बात हो गई, अब हम योजना की बात कर रहे थे वो है स्वामित्व योजना। ये हमने एक बात कर ली ऐप की, ना योजना है स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना क्या है, देखिए स्वामित्व से मतलब ये होता है कि ऑनरशिप। गाँव में हमेशा ये प्रॉब्लम होती है कि वहाँ पे लैंड को लेके हमेशा से आप देख सकते हो लोग उलझ जाते हैं, यहाँ तक कि मर्डर्स हो जाते हैं, और इसके वजह से जो सोशल इक्विलिब्रियम है, जो सोशल बैलेंस है वो बिगड़ जाती है। इसको ये एक मास प्रॉब्लम है, क्योंकि भारत जो है वो गांव का देश है और ये एक बड़ा सा प्रॉब्लम है। इस लैंड इशू को सुलझाने के लिए गवर्नमेंट ने इसको आगे आई है, गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया इस योजना को। चलिए देखते हैं ये क्यों इंपॉर्टेंट है। लॉन्च्ड ऑन नेशनल पंचायत राज डे, ठीक है। ये एक पायलट बेसिस प्रोजेक्ट है जो कि 6 स्टेट्स में होगी। मैपिंग होगी इसकी ऑन द ऑफ रूरल इनहैबिटेड लैंड थ्रू ड्रोन्स एंड न्यू टेक्नोलॉजी द्वारा मैपिंग की जाएगी फर्स्ट टाइम इन इंडिया। एंड टाइटल
टाइटल डीड टू बी यूज्ड ऑन द बेसिस ऑफ मैपिंग, ठीक है। और जो टाइटल्स, जो स्वामित्व का जो टाइटल दिया जाएगा वो मैपिंग के बेस पे दिया जाएगा। नाउ स्वामित्व टू पीपल थ्रू आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी राइट, वैसे लोगों को खोज के निकाला जाएगा जो जिनका सच में मालिकाना हक है और उनको ये प्रॉपर्टी राइट, ये स्वामित्व दी जाएगी। नाउ सेटलिंग प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, अगर प्रॉपर्टी की जो डिस्प्यूट है जिसकी वजह से मर्डर्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत कोर्ट में भी बहुत सारे केसेस जाते हैं, पेंडिंग रहते हैं, तो कोर्ट के भी काम बढ़ते हैं। ओवरऑल एक बहुत बड़ा बर्डन होता है कंट्री पे। तो ये जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स होते हैं रूरल इंडिया में, इसको भी सुलझाना है। एंड फाइनली स्ट्रीमलाइन रेवेन्यू कलेक्शन एंड प्लानिंग, रेवेन्यू कलेक्शन एंड जो प्लानिंग है उसको स्ट्रीमलाइन करना, एक पैरेलल लाइन पे लाना ताकि डेवलपमेंट सही तरीके से हो पाए। तो स्वामित्व बहुत ही अच्छी प्लानिंग है गवर्नमेंट की, मैं पर्सनली अप्रिशिएट करता हूँ। आपको क्या लगता है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना इसके बारे में। नाउ स्वामित्व स्कीम के बारे में हमने अभी आपको सब कुछ यहाँ समझा दिया है। स्वामित्व स्कीम ऑन द ओकेजन द स्कीम प्रोवाइड for an integral property validation solution for rural India, the demarcation of inhabited land in rural area, रहने लायक जो ज़मीन होती है वो रूरल एरियाज में स्पेशल वो ड्रोन के मेथड से, टेक्नोलॉजी से ये चीज़ें वहाँ पे करवाई जाएगी। और इनमें जो जो लोग सम्मिलित होंगे उनका नाम आप जान लो। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज होगी, स्टेट के जो पंचायती राज डिपार्टमेंट्स होते हैं वो होंगे, एंड स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट, एंड फाइनली सर्वे ऑफ इंडिया भी होगी इसमें। नाउ सो थैंक यू वेरी मच, ये आज का हमारा पूरा लेक्चर था। कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड बी अपडेटेड विद इंडिया अपडेटेड। थैंक यू वेरी मच गाइस।